नमस्कार, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोगी में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 के नोट्स पढ़ेंगे। साइंस के चैप्टर है आपका हीट है। कौन सा बेटा? हीट है। बेटा हीट होती क्या है आपकी? हीट क्या होती है? एक फॉर्म होती है किसकी? एनर्जी की फॉर्म होती है आपकी, ठीक है। विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। मतलब कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? हॉट होगा। टेम्परेचर कम होगा तो वो कोल्ड होगा। लाइक मौसम आपका चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होती है? हीट बढ़ रही है आपकी। कम हो रहा है तो हीट कम हो रही है आपकी। क्लियर बच्चों? ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं, ठीक, क्या कह रहा है? टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर, अवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज ए रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई जरूरी थोड़ी ना किसी चीज को छूने से हमें पता चले कि ये गर्म है ठंडी है। भाई हवा है, क्या छू सकते हो हवा को? नहीं छू सकते ना। सेंस ही तो कर सकते हो, फील ही तो कर सकते हो। लाइक समर में क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है हमारी, हम क्या कर सकते हैं? उसको फील ही कर सकते हैं। क्लियर? फिर कह रहा है आपका टेम्परेचर किस में नापा जाता है बेटा? डिग्री में नापा जाता है। किसमें? डिग्री में, कि उसकी हॉटनेस कितनी है। बेटा एक बारी पानी पी ले ढंग से। फिर बात करते हैं बेटा थर्मामीटर। थर्मामीटर होता क्या है बेटा? ये एक डिवाइस होता है, ठीक है, किसको नापने का? टेम्परेचर को नापने के लिए। क्लियर? जो आप जब आपको बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, वो इतना बड़ा सा दे देता है, मुंह में लगा देता है हमारे। उसके अंदर क्या भरी होती है? मरकरी होती है। क्या होती है? मरकरी। और उससे वो रीडिंग निकलती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर निकलता है। जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और थर्मामीटर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल में क्या आता है आपका? 35 से 42 होता है, और लेबोरेटरी में -10 से लेके 110 डिग्री बीच में होता है। आइए समझते हैं आगे थे। भाई टेम्परेचर बढ़ने घटने का कारण क्या है? हीट ही तो है। हीट तो उसके पीछे है। हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। क्लियर? फिर कहता है बेटा क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? आपका क्लिनिकल थर्मामीटर जो यूज किया जाता है किसके लिए नापने के लिए? बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। लाइक हम इंसानों के बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं। क्लियर है? और बेटा इसकी रेंज क्या होती है हमारी? 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। कितनी होती है? 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है आपकी, ठीक है। फॉर अदर पर्पस वी यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर। और बॉडी के टेम्परेचर को छोड़ के जिस चीज के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं उसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्योंकि उसकी रेंज क्या है? -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अब इसको अपनी देसी भाषा में समझते हैं बेटा। लाइक हमारे घर पे क्या है? लाइट भाग गई तो हम क्या यूज करते हैं? इन्वर्टर। क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या है? कम है ना। तो वो क्या हो गया हमारा? एक तरीके का बॉडी टेम्परेचर वाला थर्मामीटर हो गया आपका। अगर ये चीज मैं फैक्ट्री इंडस्ट्री में यूज करूं, क्या वहां पे इन्वर्टर कामयाब है? नहीं है ना। वहां क्या यूज करते हैं? हम जनरेटर यूज करते हैं। तो वहां पे क्या जाएगा? ज्यादा टेम्परेचर होता है कम होता है, तो उसलिए क्या यूज करते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक बेटा। अब आगे बात करते हैं। अब जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है उसको अलग अलग मीडियम चाहिए होते हैं ट्रांसफर होने के लिए, उसके अलग अलग नाम हमने दिए हुए होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर सॉलिड में जो आपकी जनरली जो हीट ट्रांसफर होती है किसकी वजह से होती है बेटा? कंडक्शन की वजह से। किसकी वजह से? कंडक्शन की वजह से। और लिक्विड और गैस में जो ट्रांसफर होती है हीट किसकी वजह से बेटा? कॉन्वेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? कॉन्वेक्शन की वजह से। और तीसरा है आपका रेडिएशन। रेडिएशन को भी कोई भी मीडियम ट्रांसफर करने के लिए नहीं चाहिए होता। तीन टाइप के होते हैं, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड में होगा, कॉन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होगा, और रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होगा। तो तीनों क्वेश्चन क्लियर है आपको? ठीक है बेटा। आगे कह रहा है द मेटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर। बेटा दो चीज होती हैं, और दूसरा होता है इंसुलेटर। द मेटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। कहने का मतलब यह है बेटा कि किसी भी चीज में अगर हीट पास हो रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो वो क्या है? कंडक्टर है। वो किसको कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो उसको में हीट पास ना हो, इलेक्ट्रिसिटी पास ना, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल में कर सकते हो कंडक्टर में आप जितने भी आपके मेटल्स हैं, आयरन है क्या है आपका? कंडक्टर है, हीट लेता है। लेकिन प्लास्टिक की बात करूं क्या है? इंसुलेटर है, हीट नहीं पकड़ता आपका। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी नहीं पकड़ता आपका वो। समझ आया बेटा? अब बात करते हैं बेटा वो क्लिनिकल थर्मामीटर। आपको बता चुका हूं मैं,
किस लिए यूज होता है? बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, और 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसमें होता है कि लंबी टाइप की स्टिफ होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या बना होता है बेटा? यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, इसके अंदर होता है आपका मरकरी होता है। क्या होता है? मरकरी। और साइड में एक किंक होता है, एक बल्ब होता है, बल्ब का किंक लगा होता है, उसमें टेम्परेचर जज हो जाता है कितना टेम्परेचर है। क्लियर? नॉर्मल कितना टेम्परेचर तुम्हारा? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सपोज 30-39 तो हमें क्या है? फीवर है। क्या है? हमें फीवर है, ठीक है। जब हम देखते हैं ना हमारी बॉडी में, अगर हाथ लगा के देखते हैं बुखार हो रहा होता है, तो बॉडी क्या होती है? गर्म हो जाती है ना, हम पे चल जाता है बुखार है। भाई नॉर्मल कैसे चेक करते हैं? माथा लगाते हैं, अगर हाथ लगाते हैं, देखते हैं बेटा बुखार है नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, देन हमें दवाई देता है, उससे हमारा टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो जाता है, तो हम दोबारा स्वस्थ हो जाते हैं। क्लियर? बेटा लेबोरेटरी थर्मामीटर मैंने आपको बताया था क्या रेंज होती है? -10 से लेके 110 डिग्री तक होती है। कितनी होती है बेटा? -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर? ये थर्मामीटर यूज किसके लिए होता है? बॉडी को छोड़ो किसी भी चीज के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ए कॉलम ऑफ मर्करी इनक्लोज इन ए ग्लास केसिंग में होता है। द कॉलम इज कंटिन्यूअस विदाउट एनी किंक। इसमें किंक नहीं होता आपका। क्वेश्चन आ सकता है किंक किसमें होता है? क्लिनिकल में। लेबोरेटरी में किंक होता है? नहीं होता आपका। क्लियर? फिर बेटा आप ब्रिज की बात करते हैं। किसकी? ब्रिज। ब्रिज नहीं, ब्रीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रीज। बेटा दो टाइप की होती है, सी ब्रीज होती है और लैंड ब्रीज होती है। ब्रीज मतलब जेंटल हवा। क्या बोलते हैं? जेंटल हवा, हल्की सी हवा जिसको चलती रहती है, ठीक है। अब सी ब्रीज क्या होता है? क्या कह रहा है? ड्यूरिंग, बेटा स्पेलिंग मिस्टेक है ये ड्यूरिंग होगा, ये टाइपिंग में एरर है। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन दी सी। दिन के समय में क्या होता है? जो हमारी धरती है, लैंड है, वो जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू सी के हिसाब से, समुद्र के हिसाब से। क्लियर? तो वार्म एयर अबव द लैंड राइज एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द सी टेक्स इट्स प्लेस। तो होता क्या है? जो गर्म हवा है धरती की वो ऊपर उठेंगी, और समुद्र की जो ठंडी हवा है वो भी ऊपर उठेंगी, और दोनों आगे मिल जाएंगी। क्लियर? तो वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स कहां जाती है? वो सी की तरफ जाती है पूरा साइकिल करने के लिए। दिस प्रोड्यूस अ सी ब्रिज फ्रॉम द सी टू द लैंड। ये क्या प्रोड्यूस करती है? सी ब्रिज करती है। मतलब धरती से, लैंड से गर्म हवा जब कहां जाती है? हमारी समुद्र की तरफ जाती है, तो उसको बोलते हैं सी ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा? सी ब्रिज। क्लियर है? नेक्स्ट करा लैंड ब्रिज। क्या होता है? नाइट के समय में जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू सी के हिसाब से। क्यों? जो वार्म एयर अबव द सी, जो समुद्र में गर्म हवा उठ के आती है, वो ठंडक की तरह से आती है, वहां में रिप्लेस किससे हो जाती है? कोल्डर एयर फ्रॉम द लैंड प्रोड्यूसिंग लैंड ब्रिज। तो समुद्र से ठंडी हवा इधर की तरफ आएंगी तो उसको बोलते हैं हम लैंड ब्रिज। क्या बोलते हैं? लैंड ब्रिज। क्लियर बेटा? नेक्स्ट कहता है बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? भाई हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट रीच द सेम टेम्परेचर। अब कोई चीज ठंडी थी और कोई चीज थी क्या? बिल्कुल गर्म थी। लाइक फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया? बर्फ लिया। आपने क्या ली? बर्फ ली। बर्फ क्या थी? बिल्कुल ठंडी। उसने आपने उसको फ्रीजर से निकाल दिया। फ्रीजर बाहर क्या है? मौसम है, गर्म मौसम है, तो बर्फ थोड़ी देर पिघल जाएगी ना, और कुछ टाइम बाद वो क्या बिल्कुल पानी बन जाएगी। वो तो बाहर का जो नॉर्मल पानी रखा था उसका भी टेम्परेचर, और जब फ्रीज से निकाली कुछ घंटे बाद उसका भी टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। तो जब तक चलता रहता है, जब तक दोनों चीजें सामान्य नहीं हो जाती आपकी। क्लियर बेटा? फिर कह रहा है द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा कहां फ्लो करेगी बेटा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हम देखा था ना, लैंड पे क्या थी? गर्म हवा उठी, समुद्र की तरफ चली गई, समुद्र से गर्म हवा उठी, लैंड की तरफ आ गई। आपका यही काम था, ठीक है। और बेटा इसको हम तीन टाइप में करते हैं, पढ़ चुके हैं पीछे भी। अभी पहला क्या है? कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन किस में होता था बेटा? सॉलिड। कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में, और रेडिएशन किसी में नहीं होता, उसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता हमारा। क्लियर बेटा? तो वही चीज है। कंडक्शन क्या होता है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? कन्वेक्शन क्या है आपका? कन्वेक्शन आता है आपका, इट इज द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड फ्रॉम प्लेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ प्लेस ऑफ लोअर टेम्परेचर में आता है बाय द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ। इसमें भी वही हाई टेम्परेचर कहां जाएगा? लोअर में। लेकिन क्या होगा? मीडियम, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा।
और रेडिएशन बेटा कोई भी मीडियम उसको नहीं चाहिए होता, ये डायरेक्टली ट्रांसफर करती है आपकी। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन द लाइट कलरिंग ऑब्जेक्ट, दैट इज दैट रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लॉथ इन दी समर। लाइक जैसे मैंने टी शर्ट पहनी है, ब्लैक टी शर्ट है, ठीक है, और किसी बच्चे ने टी शर्ट पहनी है व्हाइट पहनी है, कोई सी कलर की पहनी है, ठीक है, बिल्कुल लाइट कलर है, तो उसको कम गर्मी लगेगी, गर्मी मेरे को ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी बेटा? क्योंकि जो ब्लैक कलर डार्क कलर जो है ये हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा, जो अब्जॉर्ब कर लेगा बाहर निकलने देगा नहीं उसको, ये जब बाहर नहीं निकलेगी तो क्या लगेगी मुझे? गर्मी लगेगी ना। तो यही चीज वो समझा रहा है आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर, इट इज सो बिकॉज वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज एयर टाइट बिटवीन दी फाइबर। जो वूल होती क्या होती है? पुअर कंडक्टर होती है आपकी हीट की, और जब एक बार हीट उसके अंदर आ गई तो उसको ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है, बाहर जाने नहीं देती, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या आता है? गर्म रहता है। इसलिए हम सर्दियों में क्या पहनते हैं? वूलन कपड़े ज्यादा पहनने प्रेफर करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट है किसी को? नहीं है? ठीक है, आप किसी को डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टिल देन, जय हिंद जय भारत।